हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 जो कि रिलीजन के कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग था उसको कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3। The first question is multiple choice question. The first question is religion is the extension of divinity and spirituality prevalent in the man whose statement is this. यानी religion है वो man में human being में पहले से ही prevalent spirituality और divinity है का ही extension है, उसी का expansion है। ये किसने कहा था? तो ये statement किसका है? स्वामी विवेकानंद का। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच हार्ट इज कंसीडर्ड एज द स्टोन बाय मैथिली शरण गुप्त। यानी मैथिली शरण गुप्त ने कौन से हार्ट को लाइक स्टोन कंसीडर किया है? तो हार्ट विदाउट लव फॉर हिज आवर कंट्री, यानी जिस हार्ट में, जिस हृदय में, मनुष्य में अपने देश के लिए प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, तो दैट इज लाइक ए स्टोन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज What is considered to be against the religion in manuscript? मैन्यूस्क्रिप्ट में रिलीजन के अगेंस्ट में क्या कंसीडर किया गया है? तो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का कलेक्शन करना, संग्रह करना, दैट इज अगेंस्ट द रिलीजन अकॉर्डिंग टू द मैन्यूस्क्रिप्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर स्टेट? तो आंसर इज ऑल रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द स्टेट। इफ द ऑल द रिलीजन आर इक्वल फॉर द स्टेट दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर। सेकुलर का वो हिंदी में कहते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है कि ऐसा देश या ऐसी कंट्री जो किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करता, उसके लिए सारे धर्म क्या है? समान है, यानी वो धर्म निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष यानी किसी भी रिलीजन के लिए पार्शियल नहीं है, फेवर में नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आप सभी को याद रखना है और मैं चाहूँगी कि इस एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें ताकि जब भी एग्जाम्स आएँ तो हमारा जो रिवीजन है वो चैप्टर वाइज क्विकली हो जाए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ताकि जो भी बच्चे हैं लॉकडाउन में स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनकी जो स्टडी है वो टाइमली हो सके और उनका जो सिलेबस है वो टाइम से कंप्लीट हो सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम? इस्लाम के फाउंडर कौन है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि पैगंबर मोहम्मद इज द फाउंडर ऑफ इस्लाम और इन्होंने इसका जो एडवेंट है वो कब किया था? इन द ईयर 1622 AD विथ हिज 2 फॉलोअर्स, अपने 2 फॉलोअर के साथ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंटम्पलेशन ऑफ रिलीजन हैपेंड इन, यानी सबसे पहले जो रिलीजन का कंटम्पलेशन है यानी शुरुआत है वो कहाँ हुआ था? तो ईस्टर्न कल्चर में। ईस्टर्न कल्चर यानी पूरे वर्ल्ड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ईस्टर्न पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट। तो रिलीजन का जो कंटम्पलेशन है, जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो कौन से कल्चर से हुआ है? फ्रॉम द कल्चर ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज, दैट इज नोन एज योर ईस्टर्न कल्चर। The next question is according to Shri Krishna in Gita a person is gifted by nature for, यानी गीता, श्री कृष्णा की गीता के अकॉर्डिंग ए पर्सन को बाय नेचर, प्रकृति से कौन सा गिफ्ट मिला होता है? तो एक्यूमेन। एक्यूमेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमेन? व्हेन ए पर्सन इज एलिजिबल टू टेक द डिसीजन वेरी क्विकली, यानी कोई भी इंसान है वो अपनी बुद्धि से, अपनी विजडम से यदि किसी भी कंडीशन में क्विकली डिसीजन ले सकता है तो दैट इज नोन एज एक्यूमेन, जो कि किसी भी पर्सन को क्या मिलता है? बाय नेचर गिफ्टेड होता है, ठीक है, यानी भगवान के द्वारा गिफ्टेड होता है। नेक्स्ट वन इज विच वन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन हैज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी रिलीजन का कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से प्रोवाइड किया गया है? तो ये क्वेश्चन कई बार हम पढ़ चुके हैं कि दैट इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मीन्स ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल फॉर द स्टेट। स्टेट के लिए सभी जो रिलीजन है वो क्या है? इक्वल है। व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ एथिकल ट्रूथ, यानी एथिकल ट्रूथ की बात करते हैं तो उसका मेन एलिमेंट क्या है? तो द मेन एलिमेंट इज मर्सी एंड कंपैशन, यानी दया और करुणा। यानी जिस इंसान में मर्सी और कंपैशन है दैट इज द मेन एलिमेंट ऑफ एथिकल ट्रूथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोज हु लिव्स फॉर अदर्स लिव्स इन ट्रू सेंस, द रेस्ट हु लिव आर लाइक कॉर्प्स हुज स्टेटमेंट इज दिस, यानी दोज हु लिव्स फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए जीते हैं वास्तविकता में वही क्या करते हैं? जीवन को जीते हैं। बाकी जो दूसरे हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो लाइक ए कॉर्प्स, एक दानव की तरह। हुज स्टेटमेंट इज दिस, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी क्या है कि जो दूसरों के लिए जीता है उसी का जीवन है और जो सिर्फ अपने लिए या अपने सेल्फिशनेस के लिए जीता है ही इज लाइक ए कॉर्प्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which scholars has recognized the spirituality at the center of religion? कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को सेंटर ऑफ रिलीजन कहा है? तो दैट इज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता यानी टुवर्ड द जो गुड कंडक्ट है, एथिकल जो वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, वो सेंटर है रिलीजन का अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंग्लिश
ट्रांसलेशन ऑफ द वर्ड धम्मा, तो ये सबको पता है कि धर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होता है, रिलीजन। When was the Islam established by and by whom? यानी इस्लाम है वो कब स्टैब्लिश किया गया and by whom, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो इस्लाम was established by मोहम्मद पैगंबर in the 1622 AD। The next one is who is the founder of Christianity? Christianity के फाउंडर कौन है? तो जीसस क्राइस्ट इज द फाउंडर ऑफ Christianity, ईसाई धर्म जिसको हम कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज नेम द रिलीजन फाउंडेड बाय गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा ने कौन सा रिलीजन है वो फाउंड किया था? तो दैट इज नोन एज बुद्धिज्म। ठीक है, ये सबको पता है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। What has Swami Vivekananda said while making distinction between spirituality and external formal? यानी जब spirituality और जो external formal है दोनों के बीच जब distinction किया है, जब differences किया है, तो विवेकानंद ने क्या statement दिया है? Swami Vivekananda has said that religion is the extension of divinity and spirituality prevalent in the human being, जो कि पहले भी इस statement को हम define कर चुके हैं। The next one is what has been termed as epicenter of religion by Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. That is also we have done spirituality, यानी Dr. Sarvepalli Radhakrishnan के अकॉर्डिंग जो religion का epicenter है, epicenter मतलब मेन सेंटर है, मेन जो एलिमेंट है वो क्या है? spirituality. The next one is according to Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, what is the essence of religion? So there are two essence of religion. To emphasize on spiritual side for the ascent of soul. यदि हमें किसी अपनी आत्मा को एसेंट ऑफ सोल करना है तो किस पे एम्फेसिस करना है, किस पे जोर देना है? इसके स्पिरिचुअल साइड पे, आध्यात्मिकता पे। ठीक है, टू टेंड लाइफ टुवर्ड सेकुलर, उसके बाद हमारी लाइफ है वो कैसे होनी चाहिए? सेकुलर। सेकुलर मीन्स ऑल द रिलीजन शुड बी इक्वली गिवन स्टेटस इन द स्टेट और सोसाइटी। जितने भी रिलीजन है उनको सोसाइटी या स्टेट में इक्वल जब स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है तो दैट इज नोन एज सेकुलरिज्म, और सेकुलरिज्म की तरफ टेंड होना, यही क्या है? मेन एसेंस ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। The next question is what is the meaning of religion according to Indian culture? Indian culture के अकॉर्डिंग रिलीजन का क्या मीनिंग है? तो आंसर इज मीनिंग ऑफ रिलीजन इन इंडिया इज रिलेटेड टू द सेंस ऑफ ड्यूटी, कंपैशन, नॉन वायलेंस, गुड कंडक्ट एंड वर्च्यू, जो कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि इंडियन कल्चर में रिलीजन का क्या मीनिंग है कि सेंस ऑफ ड्यूटी, कोई भी ह्यूमन बीइंग है उसमें सेंस ऑफ ड्यूटी है, यानी अपने कर्तव्य को क्या, उसके क्या कर्तव्य है, कंपैशन है उसमें करुणा है, नॉन वायलेंस अहिंसा, गुड कंडक्ट अच्छा व्यवहार है, और एथिकल मोरल वैल्यूज है। तो दैट इज religion according to the Indian culture. The next question is what is regarded religion by Shri Krishna in Gita? जो श्री कृष्णा की गीता है उसमें रिलीजन को कैसे क्या कहा गया है? What about religion? According to Sri Krishna, the acquisition of the best knowledge on the basis of rationality and performance of conduct accordingly is religion. यानी according to Sri Krishna, श्री कृष्णा की गीता के अकॉर्डिंग क्या है? The acquisition of the best knowledge, यानी अच्छे से अच्छा जो ज्ञान उसको हम अचीव करें, ऑब्टेन करें, और उस नॉलेज के बिहाफ पे क्या करें? द बेसिस ऑफ रैशनैलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ कंडक्ट, उसके बिहाफ पे हम अपने कंडक्ट को परफॉर्म करें, अकॉर्डिंगली इज रिलीजन। यानी जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, यानी एक्यूमेन, अकॉर्डिंग टू एक्यूमेन है, एक्यूमेन्स एबिलिटी टू थिंक, टेक द डिसीजन क्विकली। तो यदि ये नॉलेज है हमें तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम कंडक्ट करते हैं तो दैट इज द रिलीजन अकॉर्डिंग टू द गीता ऑफ श्री कृष्णा। वैन इज द कंडक्ट एज पर रिलीजन पॉसिबल, यानी रिलीजन के अकॉर्डिंग कब हम कंडक्ट कर सकते हैं? तो आंसर इज द कंडक्ट एज पर टीनेट्स ऑफ रिलीजन इज पॉसिबल, यानी जो भी टीनेट्स हैं, जो भी लोग हैं वो रिलीजन के अकॉर्डिंग कब कंडक्ट कर सकते हैं? ओनली व्हेन ए पर्सन एब्डिकेट सेल्फिशनेस, जब वो क्या छोड़ देगा? सेल्फिशनेस, यानी स्वार्थी नहीं होगा, नैरो माइंडेड नहीं होगा, एंड एल्टीट्यूड प्राउड एंड विश ऑफ डोमिनेंस, एल्टीट्यूड प्राउड यानी घमंडी नहीं होगा, दिखावा नहीं होगा, एंड विश ऑफ डोमिनेंस, और दूसरों को डोमिनेट करने की उसमें विश नहीं होगी, तभी वो किसकी तरह कंडक्ट करेगा? एज पर द रिलीजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट टाइम इंडियन लाइफ टाइम हैज़ बिकम पॉल्यूटेड वाई, यानी आज जो हमारा इंडियन लाइफ टाइम है वो पॉल्यूटेड हो गया है, क्यों? इसका आंसर देते हैं। टुडे इंडियन लाइफ लाइन हैज़ बिकम पॉल्यूटेड बिकॉज वी हैव एस्च्यूर्ड एंशिएंट रिलीजन वैल्यू। क्यों हो गया है? क्योंकि हम पुराने जो हमारे रिलीजन के वैल्यू थे, जो मोरल एथिक्स थे, लाइक जस्टिस, नॉन वायलेंस, गुड कंडक्ट, वर्च्यू, कंपैशन, पोलाइटली, ट्रूथ, नॉट टू स्टील, उस सबको हम क्या कर चुके हैं? एस्च्यू कर चुके हैं, भूल चुके हैं, एंड गिवन वे टू डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी लाइक कम्युनिज्म एंड टेररिज्म, और हमने अपनी जो भी लाइफ स्टाइल है उसमें जितनी भी डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी है उनको क्या किया है? उनको जगह दी है, जिसके कारण से जो इंडियन लाइफ लाइन है वो कैसी हो गई है? पॉल्यूटेड हो गई है, यानी पुराने जो भी रिलीजन्स के जो वैल्यूज थे उनको हम भूल चुके हैं, और उसकी जगह पे हमने डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी को अपनी लाइफ में क्या दी है? जगह दी है, लाइक कम्युनिज्म एंड टेररिज्म। टेररिज्म सबको पता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट है
वो अपने रिलीजन को सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसको फॉलो करता है। और कम्युनिस्ट क्या होता है कि कम्युनिस्ट कहता है कि ऑल द जितने भी इकोनॉमिक या जितने भी सोशल है, जितने भी पॉलिटिकल पावर है, वो सब एक ही जगह पे सेंट्रलाइज होती हैं और वहीं से सबको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, यानी सारा कंट्रोल किसी एक सेंटर में रहता है। तो दैट इज़ नोन एज योर कम्युनलिज्म। जैसे कि यदि हम चाइना की बात करें या रशिया की बात करें तो इसमें कौन सा थॉट्स है वो हमें देखने को मिलता है, कम्युनिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्षता का क्या मीनिंग है। ठीक, द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फॉलोवर ऑफ एनी रिलीजन एंड ऑल रिलीजन्स आर इक्वली रेस्पेक्टेड। यानी सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है कि कोई भी फॉलोवर है और वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करता है, ठीक है, सपोज किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहा है तो इस रिलीजन के बिहाफ पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे कौन सा क्या किया जाएगा, इक्वली सबको क्या किया जाएगा, रेस्पेक्ट दी जाएगी। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और हमारे इंडिया में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था। ये जो स्टेटस दिया गया है ये कब दिया गया है, 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1946 में। ठीक है, और उसमें जो सेकुलर वर्ड है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सेकुलर, सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब होता है धर्म, और निरपेक्ष यानी किसी भी एक जो धर्म है, रिलीजन है, उसको फेवर ना करना। 42nd अमेंडमेंट 1946, ये याद रखना है। This is the important question of this chapter, the meaning of secularism. The next question is, what is the basic doctrine of religion? यानी धर्म का जो मेन सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन है, प्रिंसिपल है, वो क्या है। तो जो भी धर्म है वो क्या कहता है, द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ रिलीजन इज टू सर्व ह्यूमन काइंड। यानी ह्यूमन काइंड है, जो मानवता है, उसकी सेवा करना ही क्या है, धर्म है। यानी कोई भी काम ऐसा हो जिससे किसी भी ह्यूमन बीइंग की क्या हो रही है, सर्विस हो रही है, सेवा हो रही है, वही क्या है, धर्म है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट एट्रीब्यूट रिलीजन स्टेटस ऑन। यानी कौन कौन से एट्रीब्यूट एलिमेंट्स है जिन पे रिलीजन है वो स्ट्रेस देता है, यानी दबाव देता है, या स्ट्रेस मतलब जोर देना। तो रिलीजन में किस किन चीज़ों पे जोर दिया जाता है, यानी जोर दिया जाना मतलब किन किन चीज़ों को फॉलो करने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन, इट मीन्स हमें इसमें रिलीजन का जो मीनिंग है वो डिस्क्राइब करना है। तो दैट इज आप सबको पता है, हमने पढ़ा है इसे पहले वाले लेक्चर में। द रिलीजन एम्फेसाइज ऑन गुड कंडक्ट, यानी व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा, कंपैशन, मर्सी एंड नॉन वायलेंस। व्हाट एजुकेशन डज रिलीजन इम्पार्ट। जो एजुकेशन रिलीजन है वो क्या एजुकेशन देती है, क्या शिक्षा देती है। तो रिलीजन टीचेज अस टू रिमेन अलूफ फ्रॉम एविल्स। रिलीजन हमें क्या कहता है, धर्म में क्या कहता है कि हम एविल से, बुराइयों से क्या करें, दूर रहें, एंड फॉलो द पाथ ऑफ गुडविल एंड गुड कंडक्ट। और गुडविल और गुड कंडक्ट के पाथ को क्या करें, फॉलो करें। गुडविल मतलब वेलफेयर टू ऑल, एंड गुड कंडक्ट यानी हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो भी व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मोरल होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिजल्ट इन द रैशनल एमलगेमेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी जो भी रैशनल एमलगेशन ऑफ रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, उसके क्या रिजल्ट हैं। तो रैशनल ब्लेंड ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इज बेनिफिशियल टू द ह्यूमन वेलफेयर। यानी जब जब पॉलिटिक्स और रिलीजन का ब्लेंड हुआ है, यानी दोनों आपस में मिलकर अच्छे से पॉजिटिव वे में जब दोनों ने काम किया है, तो उससे ह्यूमन को क्या हुआ है, वेलफेयर हुआ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज प्रेजेंट व्हाट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ रिलीजियस स्ट्रगल। यानी आज हम बात करें तो जो रिलीजियस स्ट्रगल हो रहे हैं विद इन द अदर कंट्रीज, तो उसका जो मेन कॉजेज है वो क्या है। तो एट प्रेजेंट डिफरेंट रिलीजियस कन्वेंशन एंड सेक्ट्स आर ट्राइंग टू स्टैब्लिश देयर पर्सनल सुप्रीमेसी। यानी हमें पता है कि जो भी रिलीजन से रिगार्डिंग यदि स्ट्रगल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हर सेक्ट और हर जो कन्वेंशन है वो अपने अपने रिलीजन को क्या स्टैब्लिश करना चाहता है, सुप्रीम स्टैब्लिश करना चाहता है, यानी अपने रिलीजन को दूसरे रिलीजन से ऊपर रखना चाहता है। दिस कॉजिंग ए सिचुएशन ऑफ अपोजिशन। तो क्या होता है कि एक धर्म कहता है कि नहीं हम सुप्रीम है, दूसरा कहता है कि नहीं हम सुप्रीम है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाता है, अपोजिशन, यानी आपस में एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट्स की जो कंडीशन है वो राइज हो जाती है। स्ट्राइफ एंड मेलाइस, और मेलाइस मतलब क्या होता है कि इलीगल फुल जो हार्म है वो लोगों इंसान होता है, लोगों को होता है, इलीगली एक दूसरे को हार्म करते हैं, और एक स्ट्रगल की जो कंडीशन है वो नेशन के बीच में हमेशा बनी रहती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये रीजंस हैं कि सुप्रीमेसी, अपने रिलीजन को, अपने कन्वेंशन को, अपने सेक्ट को, अपने धर्म को सुप्रीम जो है वो स्टैब्लिश करना, दैट इज द मेन कॉजेज ऑफ रिलीजियस स्ट्रगल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कंडीशन फॉर द क्राइटेरिया ऑफ ए रिलीजन। यानी
कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए फॉर द क्राइटेरिया ऑफ रिलीजन? तो सबसे पहले यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन है, कोई भी धर्म है, और धर्म क्या कहता है? गुड कंडक्ट, ठीक है, गुड कंडक्ट या सर्विस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इसका जो है वो हर जगह क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, यानी पूरे विश्व के जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया है। पब्लिक यूटिलिटी, और ये किस लिए है? रिलीजन को फॉलो क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे किसका वेलफेयर होता है? ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। द मेन मोटो ऑफ रिलीजन इज टू सर्व द ह्यूमन बीइंग, जैसा कि हमने पढ़ा भी है। So that is the condition for the criteria of religion. The next question is, truth and morality is beyond country on period or period. Why? यानी truth और जो morality है वो किसी भी देश में समय के साथ beyond यानी पीछे रहे, क्यों? Truth and morality is beyond any demarcation of a country or period because fundamental ideals of love, compassion, etc. are universal ethos of all religion. These are beyond influence of geographical boundaries and time. यानी truth and morality है is beyond country or period, यानी ऐसा है कि truth और morality सिर्फ country की boundary से ही बंधे हुए नहीं है, they are beyond the country or period. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो है fundamental ideals है, because these are the fundamental ideas of love, compassion, etc. are universal ethos. These are the universal ethos, virtues of all religion. सभी religion में पाया जाता है. These are beyond influence of geographical boundaries. ऐसा नहीं है कि किसी geographical boundary से ये influence है, ये universal truth है. That's why these are the beyond of country or period. The next question is, what the message a moral truth send out? जो moral truth है वो क्या मैसेज देता है? The moral truth gives message of truth, लव, कंपैशन एंड मर्सी, ठीक है। मोरल ट्रूथ का मतलब क्या है? यानी हम नैतिक रूप से सत्य बोल रहे हैं। सत्य बोलने मतलब क्या? कि हमारे अंदर क्या है? लव है, किसी के लिए स्नेह है, कंपैशन करुणा, पोलाइटनेस, ठीक है, मर्सी मतलब दया। हाउ कैन ए बेस्ट स्टेट बी स्टैब्लिश इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में एक अच्छा जो स्टेट है वो हम कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं? The establishment of the best state is possible only by the identical values of all religion or faith. यानी जितने भी religion और faith है उसकी जो values है वो identical हो यानी same हो, इससे क्या होगा? एक अच्छा state है वो establish करना possible है. The next question is, on what basis religion is criticized by Bertrand Russell and E.M. Foster? ठीक है, this is Russell. तो बर्ट्रैंड रसेल और E.M. फोस्टर ने किस बिहाफ पे रिलीजन को क्रिटिसाइज किया है, उसकी आलोचना की है? द आंसर इज, many scholars like Bertrand Russell and E.M. Foster have criticized the religion for there has always been bloodshed in the world by the politics in the name of religion. क्यों उन्होंने इसके रिलीजन की को क्रिटिसाइज किया है? क्योंकि उनका मानना है कि रिलीजन जब पॉलिटिक्स के साथ में ब्लेंड कर जाता है तो हमेशा वर्ल्ड में एक ऐसी कंडीशन रहती है ब्लडशेड की, यानी हमेशा जो ब्लडी स्ट्रगल है वो कंटिन्यू अराइज होते हैं एंड इट इज़ स्टिल कंटिन्यू, और अभी भी हो रहा है। इसीलिए उन्होंने रिलीजन को क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है। The next question is, what is the fundamental elements of politics? पॉलिटिक्स का फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है? ये पॉलिटिक्स है। द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स इज टू रूल बाय पॉलिसी। जो मेन फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है पॉलिटिक्स का? कि जो भी रूल शासन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? पॉलिसी, यानी रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एंड पॉलिसी इज नेचर्ड एंड ग्रूम्ड बाय द मोरल वैल्यूज। और ये पॉलिसी जो है वो किससे ग्रूम अप होगी, किससे इन्फ्लुएंस होगी? बाय द मोरल वैल्यूज एंड द बेस्ट रिलीजियस कन्वेंशन एंड बिलीफ। और किसी भी सोसाइटी या कंट्री के जो बेस्ट रिलीजियस कन्वेंशन है, परंपराएं हैं, या जो बिलीफ है, जो मत है, जो विश्वास है, उन मोरल वैल्यूज से जो भी आपकी पॉलिसी ग्रूम्ड अप है, उस पॉलिसी के बिहाफ पे जो भी रूल इस्टेब्लिश किया जाता है, दैट इज द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ politics in any country or any society. The next question is, what is the basic elements of non-violence and religion? यानी non-violence और religion का basic element क्या है? तो कल जैसे हमने पढ़ा था कि the basic elements of both non-violence and religion are pardon, mercy, compassion, truth, devotion toward their duties and honesty. ठीक है, ये जो भी moral values है, जो हमारे virtues हैं, ये दोनों basic elements हैं religion के और non-violence के। विच इज़ द सुप्रीम रिलीजन फॉर ए ह्यूमन बीइंग? यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे बड़ा जो रिलीजन है, सबसे बड़ा जो धर्म है वो क्या कहा गया है? तो राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म मतलब नेशनलिटी, देश की क्या है? सेवा, सर्विस टुवर्ड द नेशन इज द सुप्रीम रिलीजन फॉर ए ह्यूमन बीइंग। जो पैट्रियोटिज्म है वो होना, दैट इज द बेस्ट रिलीजन फॉर द ह्यूमन बीइंग। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी यदि आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज द मोस्ट एंशियंट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड? यानी वर्ल्ड का सबसे जो एंशियंट, सबसे जो पुराना रिलीजन है वो कौन सा है? तो कौन सा है? सनातन धर्म। सनातन धर्म को इटर्नल रिलीजन भी कहा जाता है एंड वैदिक रिलीजन। तो सनातन धर्म एंड वैदिक रिलीजन, दीज आर द मोस्ट एंशियंट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पुराने जो रिलीजन है वो कौन सा है? वैदिक रिलीजन और सनातन धर्म। मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। हमारे इंडियन कल्चर का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है?
स्पिरिट ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी ह्यूमन काइंड जो भी मानवता है उसके वेलफेयर, उसका कल्याण करने की जो भावना है, दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर। यानी हम सभी का क्या चाहते हैं, वेलफेयर चाहते हैं, सभी का गुडविल चाहते हैं। जैसे कि हमारे पुराना वेदास में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु जैसे कि हमारे वेदास में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग क्या रहें, सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, और सभी लोग क्या रहें, निरामया। निरामया यानी निरोगी रहें, यानी किसी को भी किसी तरह का भी रोग ना हो, शारीरिक कष्ट ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छे दिखाई दें। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, और संसार में कभी भी कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार का दुख ना हो। तो इस जो ये हमारा जो श्लोक है संस्कृत का, इससे पता चलता है कि हमारे इंडियन कल्चर का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, स्पिरिट ऑफ वेलफेयर ऑफ ह्यूमन काइंड। व्हाट इज द स्टेट ऑफ लिबर्टी एंड राइट इन इस्लाम। अब हम इस्लाम की बात करते हैं, तो इस्लाम में स्टेट में लिबर्टी और राइट्स क्या है। इन इस्लाम अथॉरिटी एंड ड्यूटी डोमिनेंस, यानी अथॉरिटी यानी सत्ता, जिसके पास अधिकार है। अथॉरिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अथॉरिटी इज द मिक्सचर ऑफ पावर एंड लेजिटिमेसी, यानी पावर है किसी के पास, काम करने की क्षमता है, और उसके साथ साथ उसे लोगों की विल कॉन्सेंट भी है, तो उसके पास क्या है, अथॉरिटी है। ठीक है, सपोज करो जैसे एक पर्सन है, ठीक है, ए पर्सन है, अब ए क्या करता है, ग्रेजुएट है, लेकिन अब इसके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट है। अब ये मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद सपोज करो जो IAS या IPS की पोस्ट पे अपॉइंट होता है, IPS बन जाता है। तो जब IPS बन जाता है तो पहले इसके पास पावर थी कि IPS की तरह वो काम कर सकता था, लेकिन उसके पास क्या थी, अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन जब वो IPS अपॉइंट हो जाता है तो अब वो अपनी पावर को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें IPS बनते ही उसे क्या मिल गई, कॉन्सेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सहमति मिल गई कि हाँ ठीक है आप हमारे लिए काम कर सकते हैं। तो जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो उसी तरह से अथॉरिटी यानी जिसके पास अधिकार है। एंड ड्यूटी डोमिनेंस अवर लिबर्टी एंड राइट्स, यानी हमारे लिबर्टी और राइट्स को अथॉरिटी और जो ड्यूटी डोमिनेट क्या कर देते हैं, डोमिनेट कर देते हैं, यानी दबा के रखा जाता है। वहाँ पे लिबर्टी और राइट्स है वो इजीली प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं बाय द अथॉरिटी। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कई इस्लामिक कंट्रीज़ हैं आज भी वर्ल्ड में जहाँ की फीमेल्स हैं उनको जो वेल सिस्टम है, जो पर्दा प्रथा है वो फॉलो करना पड़ता है। कई फीमेल्स ऐसी हैं जिनको कि आज भी स्कूल जाने या घरों से बाहर निकलने की जो परमिशन है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्रीज़ है और फीमेल को क्रश करके रखना चाहती हैं। बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारी जो भी ह्यूमन बींग है या कास्ट है उनको लिबर्टी और राइट्स प्रोवाइड नहीं किए गए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ सेकुलर नेशन द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन व्हाट। यानी सेकुलर नेशन की बात करें तो हमारे देश में फाउंडेशन ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन व्हाट, क्या कहता है। यानी सेकुलर को डिफाइन करना है तो इन द फॉर्म ऑफ सेकुलर नेशन की बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन क्या है, मतलब इसकी मीनिंग क्या है। द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन रिलीजियस टॉलरेंस। इसका मतलब क्या है, सेकुलर है मतलब सारे जो रिलीजन है वो क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है मतलब क्या है कि रिलीजियस टॉलरेंस, यानी सभी जो रिलीजन है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। यानी जैसे सपोज मैं हिंदू हूँ और आप यदि इस्लामिक है तो आप में जो भी अच्छी है, जो भी आपके गुड कंडक्ट है आपके रिलीजन के, वो मुझे पसंद है, उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। और मेरे रिलीजन में जो भी गुड कंडक्ट या गुडविल या जो भी अच्छे एथिक मोरल वैल्यूज़ हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो दैट इज़ नोन एज रिलीजियस टॉलरेंस। यानी दो लोग डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन के होते हैं, लेकिन उसमें दोनों रिलीजन से रिगार्डिंग जो भी अच्छी बातें होती हैं उसको लेकर वन बिलीफ वन मत, एक उनका क्या होता है, सोच होती है, गुडविल एंड मोरालिटी। ठीक है, यानी हमारी कंट्री में सेकुलरिज्म नेशन है, इसका बेस क्या है कि हम दूसरे रिलीजन को क्या करते हैं, टॉलरेंस करते हैं, सबका गुडविल चाहते हैं, और हमारे अंदर क्या है, मोरालिटी, नैतिकता। नाउ दीज आर द शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और इनके आंसर आपको 100 वर्ड्स में देने हैं और ये आंसर आप खुद सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को। इसे प्रीवियस वाले जो रिलीजन चैप्टर से रिगार्डिंग जितने भी वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से देखें और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस में आपको क्या आंसर देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल रिलीजन। यानी जो भी जितने भी रिलीजन है वर्ल्ड में उनका फंडामेंटल जो मेन एलिमेंट्स है वो क्या है, यानी सभी रिलीजन में क्या चीज़ कॉमन है ये आपको बतानी है। तो इसका द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिलीजन टू सर्व मैनकाइंड, यानी कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे इस्लामिक हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे आपका क्रिश्चियनिटी हो, चाहे आपका बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ठीक है, सभी जितने भी रिलीजन है इन द वर्ल्ड जो भी एग्जिस्ट करते हैं उनका जो मेन मोटो है वो क्या है, सर्व मैनकाइंड, मानव की सेवा करना। रिलीजन हमें क्या सिखाता है, तो गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार करना, मर्सी, दया, कंपैशन, करुणा, यानी हमारे अंदर दूसरों को लेके क्या रहे, करुणा रहे, दया रहे, उसके ताकि हम उसकी क्या करें, हेल्प करें। नॉन वायलेंस, दीज आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स जो कि रिलीजन एम्फेसाइज करता है टू एनी पर्सन टू फॉलो दिस मोरल वैल्यूज।
रिलीजन टीचेस टू एशू द पाथ ऑफ एविल्स, और रिलीजन क्या हमें सिखाता है कि हम जो एविल्स बुराई का रास्ता है उसको क्या कर दें, छोड़ दें, एंड फॉलो द पाथ ऑफ गुड कंडक्ट, और अच्छा जो गुड कंडक्ट है उसके पाथ को फॉलो करें। बेसिक फॉर्म ऑफ रिलीजन इज स्पिरिचुअल, यदि बेसिक फॉर्म की बात करें तो स्पिरिचुअल है, एंड फ्री फ्रॉम पॉम्पोनस, पॉम्पोनस मतलब दिखावा, आडंबर, जो भी दिखावा है उससे क्या है वो फ्री है, और स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक है, यानी इंटरनल है, यानी हमारे जो गॉड है उससे एक इंटरनल कनेक्शन है, तो ये हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करो मैं हूँ, तो मैं यदि अपने गॉड पे मुझे पूरा भरोसा है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यदि कहीं भी बैठ के और मेडिटेशन के थ्रू यानी याद करूँगी और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, तो वो मेरी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। यानी किसी भी पर्सन का ये जो रिलीजन है, ये जो फेथ है, ये जो बिलीफ है, वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। तो इसके लिए मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है कि हाँ ठीक है मैं फास्ट कर रही हूँ, मैं रोज़ मंदिर जा रही हूँ, दिन में 4 बार मंदिर जा रही हूँ, बहुत सारे मंत्र है, दिन भर बैठ के मैं क्या कर रही हूँ, किताबें लेके कभी हनुमान चालीसा, कभी दुर्गा चालीसा, कभी सुंदरकांड, ये सब पढ़ रही हूँ। तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, मुझे पॉम्पोनस करने की ज़रूरत नहीं है। द मेन टास्क ऑफ रिलीजन इज टू रेंडर गुड्स एंड इट्स डिवोशन, और मेन टास्क क्या है रिलीजन का, टू रेंडर गुड्स, सबकी भलाई करना, एंड इट्स डिवोशन, और इसके लिए क्या करना, डिवोशन मतलब समर्पित रहना, डेडिकेटेड रहना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कैन द यूटिलिटी ऑफ रिलीजन बी प्रूवन, यानी जो रिलीजन की जो यूटिलिटी है वो कैसे प्रूव की गई है, ये एक्सप्लेन करना है। यानी इसमें आपको बताना है कि व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ रिलीजन, रिलीजन क्यों ज़रूरी है, रिलीजन को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, तो ये बताना है। तो आप सोच सकते हैं क्यों ज़रूरी है, यदि रिलीजन क्या कहता है कि जो भी पर्सन है उसमें गुड कंडक्ट हो, गुडविल हो, सर्विस टू ह्यूमन हो, और यदि ये नहीं होगा तो कंट्रीज़ में जो ह्यूमन बींग है वो उनकी कंडीशन कैसे होगी कि हमेशा एक दूसरे के बीच में क्या होंगे, ब्लड शेड स्ट्रगल होगा, जिससे जो सर्कमस्टांसेस जो भी होंगी, कंडीशंस होंगी, वो बहुत ही ज़्यादा क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल। इसीलिए रिलीजन्स को प्रूव की यूटिलिटी को इसलिए प्रूव किया गया है ताकि पूरे वर्ल्ड में क्या एस्टैब्लिश किया जा सके, पीसफुल एनवायरनमेंट। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। हाउ इज रिलीजन बीइंग मिसयूज, आज के टाइम में रिलीजन को कैसे मिसयूज किया जा रहा है, तो ये जो हमारा टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो उस वाले टॉपिक में इसका आंसर है जिसमें जो आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम रिलीजन, इस्लाम रिलीजन में कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो उससे रिगार्डिंग आपको जो है आंसर राइट करना है। राइट द नेम ऑफ द 5 कंट्रीज दैट हैव द हाईएस्ट एक्सटेंशन ऑफ इस्लाम, और 5 ऐसी कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जो कि जहाँ पे भी इस्लाम का हाईएस्ट एक्सटेंशन है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे इस्लामिक रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आई होप ये इजी क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताएं, मैं इसकी जो PDF है या आंसर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द रिलीजन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी क्रिश्चियनिटी में रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करना है। मेंशन द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड एथिक्स, रिलीजन और एथिक्स में यानी मोरालिटी में क्या रिलेशन है, यू हैव टू एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन। नाउ दीज आर सम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम रिलीजन, यानी इस्लाम में रिलीजन और पॉलिटिक्स के बीच का जो रिलेशन है वो आपको एक्सप्लेन करना है लॉन्ग आंसर में। राइट द नेम्स ऑफ 5 कंट्रीज, ये क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। एक्सप्लेन द रिलीजन कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। मेंशन द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड एथिक्स, तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म को आपको जो लॉन्ग है उसमें डिस्क्राइब करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिलीजन, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब इसमें रिलीजन क्या है, तो रिलीजन से रिगार्डिंग जितनी भी डेफिनेशन है, रिलीजन की मीनिंग, द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, उसको क्या करना है, डिफाइन करना है। व्हाट इज रिलीजन एंड मोरालिटी, व्हाट इज रिलीजन एंड सेकुलरिज्म, एंड व्हाट इज रिलीजन एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक को लेते हुए आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमारे चैप्टर 3 रिलीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड था। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा और ये लेक्चर में जो भी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको यदि कोई डाउट है रिगार्डिंग द चैप्टर, रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट या रिगार्डिंग द क्वेश्चन, देन यू कैन कमेंट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू वेरी मच।